बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कल हमने बून्स पे डिस्कशन की थी। फिज़ोलॉजी के सेक्शन पे हम किस पे बात कर रहे थे? बून्स के हवाले थे। सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के बून्स मिलाती हैं। तो कल फिर हमने आपको फर्दर वन बाय वन बताया कि बून क्या चीज़ हैं, बून को क्या कहते हैं, बून के सेल कौन कौन से हैं, कौन से मैच्योर सेल हैं, कौन से डिज़ोल्विंग सेल हैं, ठीक है, और कौन से आपके पास बून फार्मिंग सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमने बून मैट्रिक्स पे आपके साथ डिस्कशन की। तो बेसिकली उसमें एक चीज़ हमने आपके साथ जो डिस्कशन करने वाली थी बून फाइबर के हवाले से। बून फाइबर्स क्या होते हैं? बून फाइबर्स आर हार्डन्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन से जो हार्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? बून फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बून फाइबर्स। अगर इस पे हम बात करते हैं इनकी हार्डनेस पे, तो इनकी हार्डनेस कैल्शियम फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन से हो रही है। अगर हम इस मैट्रिक्स पे बात करते हैं तो ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड फाइबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या? ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड मैट्रिक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारी कल की डिस्कशन का हिस्सा था। प्रीवियस हमारा कुछ रहता था जो हमने आपको बता दिया। आज हमारे पास डिस्कशन के लिए जो टॉपिक है, जो चीज़ है, वो टाइप्स ऑफ बोन्स हैं। क्या चीज़ है? टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स कितनी तरह के, बोन के जो टिश्यूज़ हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। बेसिकली जो बोन के टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के हैं, कम्पैक्ट बोन और कैंसलियस, जिनको स्पॉन्जी बोन्स भी कहते हैं, दो तरह के हैं, ठीक है। उसमें आप देख रहे हैं, जैसे आपको स्लाइड इंडिकेट कर रही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़। अब बोन की बात नहीं हो रही, बोन के टिश्यूज़ की बात हो रही है। अभी बोन की टाइप्स हम अलग पढ़ेंगे, लोग उसको देखेंगे, वो भी आज की हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बोन टिश्यूज़ पे। तो कम्पैक्ट बोन कौन सी होती है? फाउंड ऑन आउटसाइड ऑफ बोन फॉर्मिंग अ वेरी डेंस एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त, मजबूत और डेंस जो मटेरियल है जो आउटसाइड पे है बोन के, उसको क्या कहते हैं? कम्पैक्ट बोन टिश्यूज़। कम्पैक्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? कम्पैक्ट, फाउंड ऑन आउटसाइड ऑफ बोन्स। किस पे? आउटसाइड, बोन के आउटसाइड पे, जो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं अ वेरी डेंस एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ठीक है। इसी तरह कैंसलियस टिश्यूज़ कौन से होते हैं, या स्पॉन्जी टिश्यूज़ कौन से होते हैं? फाउंड इन द एंड्स ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स। कौन से होते हैं? फाउंड इन द एंड्स, एंड पे, तमाम लॉन्ग जो बोन्स उनके एंड पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्पॉन्जी टिश्यूज़ कहते हैं। इन द मिडल ऑफ ऑल अदर्स फॉर्मिंग अ लाइटर बट वेरी स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच हाउसेस बोन मैरो। क्या बनाता है? जो जिसका हाउस क्या है? बोन मैरो, उसको आप कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़ में, तो कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के हवाले से कॉर्टिकल और कैंसलियस, कम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल भी कहते हैं। तो वॉल ऑफ द डायाफाइसिस सॉलिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जैसे आपको स्लाइड भी इंडिकेट कर रही है, स्पॉन्जी, ठीक है, कम्पैक्ट के हवाले से। और स्पॉन्जी के हवाले से आपके पास कवर्ड है थिन लेयर कम्पैक्ट बोन्स की, जो ब्रांचेस, बोनी प्लेट्स बन रही हैं जिसमें, ठीक है। तो आप इंडिकेशन कंप्लीट है। आउटसाइड पे कम्पैक्ट है, इनसाइड पे स्पॉन्जी है। और आपके नोट्सों के हवाले से को देखा जाए तो द आउटर शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन इज़ कॉल्ड एज कम्पैक्ट बोन टिश्यूज़। आउटर शेल है, बाहर वाले शेल जो है। कम्पैक्ट बोन जो है ये डेंस होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट ऑफ मसल, ठीक है। ये मसल्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है? मसल अटैचमेंट। तो जो स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ हैं, इनसाइड कम्पैक्ट बोन जो तो हैं, तो उनको स्पॉन्जी टिश्यूज़ कहते हैं, जो इनसाइड पे, जैसे आपको स्लाइड इंडिकेट कर रही है। तो स्पॉन्जी बोन इज़ लाइट है और हैज़ मैनी ब्लड वेसल्स। उसमें ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें पोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? उसमें पोर्स भी होते हैं, ठीक है। द कैविटीज़ ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो। जो कैविटीज़ हैं स्पॉन्जी टिश्यूज़ की, कैविटीज़ हैं, वो क्या होती हैं? उनमें स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो कंटेन करती हैं, जो ब्लड सेल, जहाँ ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है। इसमें अगर आप देखें हिप और थाई बोन में, तो वो क्या कंटेन करता है? वो स्टेम सेल्स। क्या कंटेन करता है? स्टेम सेल। तो स्टेम्स जो सेल्स जो होते हैं डिवेलप होते हैं किसमें? आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में और प्लेटलेट्स में। किसमें? आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में और प्लेटलेट्स में आपके स्टेम सेल्स डिवेलप हो रहे हैं। तो क्या है बोन मैरो? क्या है? इन हिप और थाई बोन इट कंटेन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स डिवेलप इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोपिक लुक आपको अगर दिखाया जाए कि
at both type of bone tissues reveals two very different looks। आप देख रहे हैं कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है स्लाइड के हवाले से कि जो कम्पैक्ट बोन है उसमें किस तरह से आपका जो है वो कम्पैक्ट पोर्शन है, और जो स्पॉन्जी बोन है वो किसमें उस तरह से किस तरह पोर्स आपको इंडिकेट किए जा रहे हैं, पोर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये मतलब एक लुक के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये अलग अलग अपने अपने उसमें मकदार में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो डिस्कशन थी ये बोन की जो टिश्यूज़ हैं उनकी क्लासिफिकेशन थी कि कितनी तरह के होते हैं। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं हम अब बोन को क्लासीफाई कर देखें। एक चीज़ आपने पढ़ी है हार्ड है, रिजिड है, तो कितनी तरह की होती है। अब आखिर पूरा आपका स्केलेटन इससे बन रहा है, तो कितनी तरह की ये है जिससे आपका पूरा स्केलेटन बन रहा है। तो इसमें बेसिकली 4 तरह की टाइप्स हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर और फ्लैट बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर और फ्लैट बोन। इसमें एक सीसामाइड बोन्स भी हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे आपके पटीला और नी कैप वगैरह है। तो अगर हम अभी इसकी लॉन्ग बोन के हवाले से जब देखते हैं तो मच लॉन्गर दैन दे आर वाइड, ये लंबी ज़्यादा है बजाय इसके कि ये चौड़ाई में हो। तो इसमें आपके पास जो फ्यूमर है आपका वो लॉन्ग बोन के ज़ुमरे में आता है। ऑल बोन्स ऑफ द लिम्ब एक्सेप्ट पटेला, आपके जो लिम्स हैं उनकी तमाम बोन्स पटेला के अलावा लॉन्ग बोन्स के ज़ुमरे में आती है। आपकी ह्यूमरस, आपकी रेडियस, आपकी अल्ना, ठीक है, या आपकी किस टिबिया, फेबुला, आपकी लॉन्ग बोन्स के ज़ुमरे, क्योंकि लिम्ब की बात हो रही है ना, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब तो नहीं, किसी एक लिम्ब को तो नहीं उन्होंने कहा, दोनों लिम्स की बात हुई है। तो कह रहे हैं अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का कोई भी पोर्शन है उसमें नी पटीला के अलावा का जो आपकी जितनी बोन्स हैं वो किस ज़ुमरे में आ रही हैं, वो आपकी लॉन्ग बोन की डेफिनेशंस में आ रही हैं। बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ शाफ्ट plus 2 expanded ends, your finger bones are long bones even though they are very short. How can this be considered? तो अगर शॉर्ट बोन की बात करते हैं तो रफली हैं, क्यूब शेप हैं, बोन ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल जो है उसमें। तो यहाँ अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आपके नोट्सों के हवाले से लॉन्ग बोन की अगर डेफिनेशन को मैं एलैबोरेट करूँ तो दीज कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट, रिवॉल्विंग रॉड और हैंडल। क्या है? रिवॉल्विंग रॉड और हैंडल। क्या चीज़? आपका जो शाफ्ट है वो क्या है? रिवॉल्विंग रॉड और हैंडल। तो ये बेसिकली आपकी जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स जो आपकी हैं वो जो किस पे कंसिस्ट कर रही हैं? शाफ्ट पे। और 2 एक्सट्रीमिटीज़ डिग्री टू विच जो आप समथिंग एक्सट्रीमली जितनी उसमें की जा सकती है उसकी डिग्री है। तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट लेंथ इज़ मच ग्रेटर दैन द विड्थ। लॉन्ग बोन है जिसका उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये लंबी ज़्यादा हैं देन उसकी चौड़ाई के। अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो फ्यूमर, टिबिया, फेबुला क्या है आपकी लॉन्ग बोन के ज़ुमरे में आता है। चार्ट इरेगुलर की वजह से हम बात करें, दीज आर, इसमें कोई शाफ्ट नहीं है, कोई एक्सट्रीमिटी नहीं है और डाइवर्स इन शेप एंड साइज़ है। ठीक है, तो ये क्या है? मुख्तलिफ साइज़ में आपके पास कंसिडर की गई हैं। जैसे भी हम बात कर रहे थे सीसामाइड की, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये सेवरल स्मॉल राउंड बोन्स का वो है फॉर्मेशन है, जिसमें टेंडन जो है पासिस होता है जॉइंट के ऊपर से, तो जो बोन बनती है उसको क्या कहते हैं? सीसामाइड बोन कहते हैं। इस तरह आपके पास फ्लैट बोन्स हैं आपके सामने, थिन, फ्लैटेंड एंड यूजुअली अ बिट कर्व्ड इसमें आ रहा है। इसमें आपके सामने स्टर्नम की बोन आ रही है, तो ये फ्लैट बोन्स आपके ज़ुमरे में आ रही है। स्कैपुला, स्टर्नम, शोल्डर ब्लेड, रिब्स एंड मोस्ट बोन्स ऑफ द स्कल जो हैं वो आपकी फ्लैट बोन की डेफिनेशन को पूरा कर रही हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं इरेगुलर बोन्स को तो ये हैव शेप्स, इसमें जो है फिट नॉन ऑफ द 3 प्रीवियस क्लासेस में कंसिडर नहीं करी जा रही। जो आपका वर्टिब्रीज हैं, आपकी हिप बोन्स हैं जिनका कोई शेप नहीं बन रही, सिफनॉइड बोन जो आपकी आ रही है, स्कल बोन जो है, ठीक है, आपके एथमाइड बोन जो है, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं बनती। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इरेगुलर बोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इरेगुलर बोन का। तो ये एक आपके साथ एक ना कंपाइल करके स्लाइड को दिखाया गया है कि बोन्स की टाइप्स, उनकी अपीयरेंस, उनके फंक्शन, उनकी पिक्चर और उनकी एग्जांपल के हवाले से। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी है? लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन में आप देख रहे हैं लॉन्गर दैन देयर वाइड,
वो लंबी ज़्यादा है अपनी चौड़ाई से, ठीक है। उसके फंक्शन के हवाले से बात करें तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर हम पिक्चर पे बात करें तो पिक्चर आपके सामने दी गई है। अगर हम एग्जांपल में आते हैं तो फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नस की एग्जांपल है। अगर हम शार्ट की बात करते हैं तो ये वन लाइनर्स हैं, ठीक है। ये वन लाइनर का मतलब है, और आपको किसी चीज़ की एक लाइन का पता चले, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो उस चीज़ के बारे में आप अच्छी तरह क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको उसके बारे में आइडिया ही ना हो, वन लाइनर ही आपके पास ना हो, तो फिर आपके लिए बड़ा इसमें प्रॉब्लम बनेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपकी जो शॉर्ट बोन्स हैं उसको आप क्यूब शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कौन सी हैं? क्यूब शेप्ड हैं, ठीक है। तो आपकी जो ये बोन्स हैं क्या कौन सी शेप है? शॉर्ट बोन्स कौन सी हैं? क्यूब शेप्ड हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है? मल्टी डायरेक्शनल मोशन है। उनका तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ था ना, इनका मल्टी डायरेक्शनल क्या है, इसमें मोशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी आप देख रहे हैं शॉर्ट बोन्स के हवाले से आपके ये जो आपका रिस्ट है उसकी पिक्चर आपके सामने लगाई गई है। तो कार्पल बोन्स ऑफ द हैंड, रिस्ट एंड द टार्सल बोन ऑफ द फीट आपकी मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप फ्लैट बोन्स की बात करते हैं तो फ्लैट बोन्स में थिन एंड फ्लैट हैज़ लार्ज सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। जो आपकी फ्लैट बोन्स हैं, थिन और फ्लैट जो हैं, उनमें क्या है? आपकी मसल अटैचमेंट के लिए ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यूज़ बीनीथ, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी पिक्चर इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। जो आपके दिमाग के हैं क्रेनियल बोन्स, या आपकी स्टर्नम है, आपके रिब्स हैं, आपके स्कैपुलाज हैं, शोल्डर ब्लेड्स जिसको आप कह सकते हैं, वो आपकी फ्लैट बोन्स की डेफिनेशन में आते हैं। स्टर्नम को तो आपने देखा, उसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर बोन कौन सी हैं? कॉम्प्लिकेटेड शेप की होती हैं इरेगुलर बोन्स। किस शेप की होती हैं? कॉम्प्लिकेशन है उसमें, ठीक है। दैट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट। जो इरेगुलर हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन है, वो किसी ख़ास शेप में नहीं है, पर ये जो इनकी फंक्शन है वो मेजर मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ आर द बॉडी, और वर्टिब्रा जो प्रोटेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो रेगुलर उसमें आ रहे हैं। तो अब जिस तरह आपको ये इंडिकेट कर रही है, आपका जो फेस है, आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी जो बोन है वो इरेगुलर बोन्स के ज़ुमरे में आती हैं, ठीक है। वर्टिब्री आपकी हैं, हार्ड बोन्स हैं, आपकी स्फेनॉइड बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं, तो ये किस ज़ुमरे में आती हैं? इरेगुलर बोन्स की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। अगर हम सीसामाइड बोन्स की बात करते हैं तो मोस्ट सीसामाइड बोन्स जो हैं अननेम्ड होती हैं, उनको ख़ास नेम नहीं होता, उनकी ख़ास कोई वो नहीं होती। तो उसमें आपको जो प्रोटेक्ट करती हैं फ्राम एडिशनल फ्रिक्शन एंड यूज़ कैन फॉर्म इन पाल्म्स एंड सोल्स, आपके जो हैं उसमें ये आपकी जो हथेलियाँ वगैरह हैं या उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ सबमर्ज बोन इज़ प्रेजेंट इन ऑल नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, सो इट हैज़ अ नेम द पटेला, ठीक है। नी कैप, आपके जो नी कैप है ओनली वन आपके उसमें है, प्रेजेंस है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या नाम है? पटेला नी कैप। जो आपकी लोअर लिम्ब का पोर्शन है, पहले वो आपके लिम्स का पोर्शन है, लिम्स में फिर आपके लोअर लिम्स का पोर्शन है पटेला, जिसको आप गोट्ठा भी कहते हैं, गोड्डा, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर एक एग्जांपल दी गई है आपको लॉन्ग बोन की, आपको सीसा में आपके पटेला की, आपको इरेगुलर बोन की, आपके शॉर्ट बोन्स की और आपके फ्लैट बोन्स की, ठीक है। आप इससे विजुअलाइजेशन ले सकते हैं कि कौन सी बोन, आप उनको किस तरह से वन बाय वन एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें फिर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी शॉर्ट बोन्स, ठीक है, आपकी लॉन्ग बोन्स, आपकी फ्लैट बोन्स, ठीक है, आपकी इरेगुलर बोन्स, तो ये मेन आपकी इसमें एग्जांपल में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, चीज़ें मिक्स होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग बोन के हवाले से आप देख सकते हैं कोई लंबी ज़्यादा बजाय चौड़ाई की, तो आप लिम्स को सोचें, लिम्स की जो बोन्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, या आपकी लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल पूरी। शॉर्ट बोन्स जो है क्यूब शेप्ड होती हैं, वो छोटी होती हैं, आपके जो हाथ, आपके रिस्ट और आपके जो पाँव के टार्सल्स वगैरह हैं वो आपकी शॉर्ट बोन्स के ज़ुमरे में आते हैं। फ्लैट बोन्स, स्टर्नम की जो बोन्स हैं वो आपकी फ्लैट बोन्स के ज़ुमरे, जो उनका ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है। इरेगुलर बोन्स जो हैं वो आपकी जैसे वर्टिब्रल कॉलम और फेशियल बोन्स हैं वो आपके इस ज़ुमरे में आ जाती हैं। तो इनके नाम इंडिकेट कर रहे हैं इनके पोजीशन के हवाले से, इसमें कोई चीज़ कन्फ्यूजन वाली नहीं है, ठीक है।
तो अगर हम इनके जो आपकी बोन्स हैं इनको हमने स्टडी किया है, देखें अब एक और तरह से हमने इसकी स्लाइड को आपके सामने किया है कि डिफरेंट साइज शेप में हैं, हैव डिफरेंट जॉब्स इसमें आ रही हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन क्या है, लॉन्ग है और इफ़ेक्ट करती है ओवरऑल हाइट जो आपकी बॉडी की है, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट करती है। द लेग्स एंड आर्म्स जो हैं फिर उस पर कंसिडर कर रहे हैं आपकी लॉन्ग बोन पे, जिसमें आपके लेग्स आ रहे हैं। शॉर्ट बोन्स जो हैं स्मॉलर होती हैं, ऑफन फाउंड होती हैं मैनी अदर्स में, तो फिट जो हैं हैंड हैं वो आपकी शॉर्ट बोन्स के ज़ुमरे में आते हैं। फ्लैट बोन्स क्या हैं, फ्लैट आर ऑफन फाउंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव सरफेस आपको मसल अटैचमेंट के हवाले से परफॉर्म करते हैं। जबकि इरेगुलर बोन्स जो हैं ये इरेगुलर इन शेप है और स्पेसिफिक फंक्शन है इसमें, ठीक है। तो ये स्पाइन की बोन जो है उनको आप इरेगुलर या फेशियल की जो बोन इरेगुलर बोन्स के ज़ुमरे में कहते हैं। तो ये आपकी इस हवाले से आपके फंक्शंस हैं आपके बोन्स के हवाले से। तो एग्जांपल हैं इसकी, तो उसका मेन जो पर्पस है वो स्पोर्ट है, प्रोटेक्शन है, मूवमेंट है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस हैं, एसिड बेस्ड बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट के हवाले से देखते हैं तो एग्जांपल में बोन्स ऑफ द लेग्स जो है, पेल्विस जो की जो हैं, वर्टिकल कॉलम की जो बोन है, होल्ड ऑफ द बॉडी, द मैंडिबल जो है सपोर्ट करती है आपके टीथ को। नियरली ऑल बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मसल, मैनी अदर सॉफ्ट ऑर्गन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय नियर बाय बोन्स, ठीक है। प्रोटेक्शन पे जब हम बात करते हैं, बोन इनक्लोज होती है एंड प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, लंग्स को, हार्ट को, पेल्विस को, विसरा और बोन मैरो को, ठीक है। अगर हम मूवमेंट के हवाले से बात करते हैं तो स्केलेटल मसल वुड सर्व नो यूजफुल पर्पस इफ नॉट फॉर द रिजिड अटैचमेंट एंड आपके लिवर प्रोवाइडेड बाय बोन्स। लेग एंड आर्म मूवमेंट आर द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल। अ लेस ऑब्वियस वन इज द वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द रिब्स बाय स्केलेटल मसल्स। तो अगर आप बात करते हैं ब्लड फॉर्मेशन की तो रेड बोन मैरो जो है ये मेजर प्रोसीजर है ऑफ ब्लड सेल्स का, ठीक है, जो मोस्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम इसमें कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस की बात करते हैं तो स्केलेटन जो है इन द बॉडी, ठीक है, स्केलेटन इज़ द बॉडीज मेन मिनरल रिजर्वायर है आपका स्केलेटन जो है। इट स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जैसे हमने पीछे बात की बोन मैट्रिक्स में, ठीक है, तो रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडीज फिजियोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक जो आपकी है उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को वो देख रहा होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको देखें कि आपके पास आपके जो एसिड बेस्ड बैलेंसेस हैं, बोन बफर्स जो हैं, वो ब्लड आपके जो अगेंस्ट एक्सेसिव पीएच चेंजेस आ रही हैं बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अल्कलाइन मिनरल सॉल्ट्स, तो इसमें इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फंक्शंस के हवाले से प्रोटेक्शन मेनली हो रही है सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स की। मूवमेंट के हवाले से मसल अटैच हो रहे हैं बोन के साथ, फंक्शन उसका लिवर्स के साथ अटैच हो रहा है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स के हवाले से कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड लिपिड्स जो येलो मैरो उसमें आपका आ रहा है। ब्लड सेल फॉर्मेशन के हवाले से आपका मेटोपियोसिस अकर हो रहा है इसमें, ठीक है, जिसमें आप विद इन मैरो ऑफ बोन्स इसको कंसिडर कर रहे हैं। सपोर्ट के हवाले से फॉर द एंटायर बॉडी इंडिविजुअल बोन्स प्रोवाइड करती हैं फ्रेम वर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अगर हम आपके नोट्सों के हवाले से इसको देखें तो आपका जो नोट्स हैं वो भी सेम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि बोन्स क्या करती हैं, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी प्रोवाइड करती हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं मसल एंड टेंडन्स को क्या करती हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन को जो ये कंटेन कर रही हैं और परमिट करती हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और कंटेन करती हैं आपके रेड बोन मैरो, ठीक है, हिप थाई बोन जो हैं, इसमें आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे अभी हमने आपको साथ मेटोपियोसिस की बात की है और ये प्रोवाइड करती हैं आपको रिजर्वायर प्रोवाइड करती हैं मिनरल्स का, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मैंने जैसे आपको बोन फाइबर्स के हवाले से बताया है, तो ये इस तरह से ये आपका इसमें एक कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ तक ये हमारी डिस्कशन थी, बोन्स के हवाले से थी, उनकी उसके हवाले से थी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे किस तरह आपका ब्लड सप्लाई हो रही है आपकी लंग्स बोन में और आपके नोट्सों के हवाले से जो आपकी क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करेंगे और आपकी एसेसरी बोन्स जो हैं जिसमें आपके पास पोर्शन आ रहे हैं हम उस पर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आपकी बोन्स की कि एक्सियल बोन्स कितनी हैं, अपेंडिकुलर बोन्स कितनी हैं, अपर लिम्ब में कितनी हैं, लोअर में कितनी हैं, वो एक स्लाइड के हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको और से तवज्जो से सुनना है। अगर कहीं कन्फ्यूजन आती है, कहीं को प्रॉब्लम आता है तो आपने शेयर करना है, पूछना है, ठीक है। इसको आपने खामोशी से लेकर नहीं बैठ जाना। अगर आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आपने उसको राइट डाउन करके मेरे साथ शेयर करना है। तो यहाँ तक ये जो हमारा पोर्शन था जो अपनी कंप्लीशन को जा रहा है।
असाइनमेंट के हवाले से अनाटमी के पोर्शन में आज की हमारी असाइनमेंट है सरफेस अनाटमी की डेफिनेशन स्कल बोन और फेशियल बोन्स के ऊपर। ठीक है, आप लोग कोशिश करें स्कल बोन और क्रेनियल और फेशियल की तमाम बोन्स के नाम लिखें और ज़ुबानी लिखें। ठीक है, स्कल के फंक्शंस लिखें और आप सरफेस अनाटमी की डेफिनेशन लिखें। ठीक है, कोशिश करें कि फेस को एलेबोरेट करके फेस की डायग्राम बना के आप लोग इसको असाइनमेंट को सबमिट करवाएं, जिसमें आपका जो आपकी फेस है उसके साथ आप उसको ड्रा करेंगे कौन सी बोन किस हवाले से किस पोजीशन के हवाले से है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग उसके लिए क्वेश्चन रेज करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स इस चीज़ के लिए बेहतर हो रही है। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।